कितने चाहते हैं कि हमें आशीष मिले? कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आज हमें चंगा करे, आज हमें छुटकारा दे? आपको पता, जब परमेश्वर ने स्वर्ग में उठाया जाना था तो उसने अपने चेलों से क्या कहा कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो और चेले बनाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो परमेश्वर की महान आज्ञा है, जो सबसे बड़ी आज्ञा है, वो क्या है? उसके सुसमाचार को लोगों को बताना। आज आप आशीष चाहते हो लेकिन आप परमेश्वर के कामों को नहीं चाहते। आप चाहते हो परमेश्वर मुझे आशीष दे, लेकिन आप उसके काम करना नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा लोगों को चेला बनाओ, उन पे हाथ रखो, उनको चंगा करो, उनको सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो। क्या आप उसके काम कर रहे हो? क्या आप लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हो? अगर नहीं बता रहे तो आपको आशीष कैसे मिलेगी? आप कैसे उससे आशीष को ले सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझ पे डाल और मेरा बोझ तू उठा। क्या कहा? अपना बोझ मुझ पे डाल और मेरा बोझ तू उठा। आपका बोझ क्या है? बीमारी, गरीबी, दुख, मुसीबतें। उसने लिखा अपना बोझ, अपनी मुसीबतें, अपनी गरीबी, अपनी चिंताएं मुझ पे डाल दे और मेरा बोझ उठा। परमेश्वर का बोझ क्या है? वही जो परमेश्वर ने लास्ट आज्ञा दी कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, लोगों को मेरे बारे में बताओ। क्या आप लोगों को बताते हो कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया? वो आपके हालातों को बदलने आया। क्या आप लोगों को सच्चाई के बारे में बताते हो? अगर नहीं बताते, आप आशीष कैसे ले सकते उससे? लिखा तो दूसरों की खेती को सींच, तेरी खेती मैं सींचूंगा। यानी तू दूसरों की हेल्प कर, दूसरों के काम कर, तो तेरा काम मैं करूंगा। क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? आपने सच्चाई को जान लिया, आपने यीशु मसीह को जान लिया, क्या यही तक सीमित हो? आपने आशीष को पा लिया, आपने उद्धार को पा लिया, आपको पता है कि आप स्वर्ग जा रहे हो। क्या आप चाहते नहीं कि लोगों को पता चले कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो भी बीमारियों से बाहर आए, दुष्ट आत्माओं से छूटें? तेरे काम तभी होंगे, आपके काम तभी बनेंगे जब आप लोगों के काम बनाओगे। जब तक आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताओगे, आपको आशीष कभी नहीं मिल सकती। आप परमेश्वर की हेल्प करो। अब लोग पूछेंगे परमेश्वर की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर धरती पे क्यों आया? अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए। आप उसकी भेड़ों को इकट्ठा करने में उसकी हेल्प करो। आप भेड़ बन चुके हो, मैं भेड़ बन चुका, क्योंकि उसने हमें चुन लिया। तो हम परमेश्वर की हेल्प कर सकते हैं उसकी भेड़ों को इकट्ठा करने में। अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। क्या आप उसके सुसमाचार को आगे लेके जाओगे? बताओगे लोगों को कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो धर्म बदलने नहीं, वो आपका जीवन बदलने के लिए आया है, वो आपको बीमारियों से निकालने के लिए आया है। हालेलुया। अगर हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लोगों को सच्चाई के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमें आशीष कैसे मिलेगी? क्या आपने कभी अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना की? अरे बहाने ढूंढो उसका सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर कोई आपके मोहल्ले में बीमार है तो जानबूझकर उसके घर में जाओ कि हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और इसी बहाने से उसको सुसमाचार सुनाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे बताओ परमेश्वर के बारे में, उसे चर्च में लेके जाओ। लिखा तो दूसरे की खेती को सींच, तेरी खेती मैं सींचूंगा। तो दूसरे के कामों को कर, तेरे कामों को मैं करूंगा। तू लोगों को बता कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, चाहे तुझे चंगाई मिले या ना मिले, पर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये रियलिटी है। आप बीमारी में हो, कोई बात नहीं, पर आप लोगों को बताओ कि चर्च में चलो, यीशु मसीह को जानो, वो आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लोगों को बताओगे तो परमेश्वर आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा। जब आप परमेश्वर की हेल्प करोगे
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने महान परमेश्वर की हेल्प करो और वो आपकी हेल्प ना करे? ये कैसे हो सकता है? आप राजा की हेल्प करो, राजाओं के राजे की हेल्प करे, और राजा आपकी मजदूरी आपको ना दे। उसने लिखा, मैं किसी का उधार नहीं रखता। आमीन। तो क्या करना आपको? उसके सुसमाचार को, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल बताती है कि जाओ लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। आज हम लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है, हम डरते हैं। सुसमाचार तो दूर की बात, हम मसीह अपना नाम, हम ये भी बताने से डरते कि हम चर्च में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताने से डरते हैं। लिखा, अगर तू मेरा लोगों के बीच इनकार करेगा तो मैं करोड़ों दूतों के सामने तेरा इनकार करूँगा। अगर आपको शर्म आती है बताने में कि मैं मसीह हूँ, तो परमेश्वर को भी शर्म आती है आपको आशीष देने में, आपको चंगियाई देने में। आपके पूरे मोहल्ले को पता होना चाहिए आप क्या हो, मसीह, आप क्या हो, जगत की ज्योति। डरो मत किसी से कि वो मुझे ताने मारेगा, वो मुझे क्या कहेगा, वो मुझे घर से निकाल देगा। सैलो परमेश्वर के लिए, बाइबल को पढ़ो। चेलों के साथ भी ऐसा हुआ। लिखा, आप पे जितनी मुसीबत आएगी आप 2 गुना महिमा के हकदार होंगे, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप जितना परिश्रम, जितनी मेहनत मसीह में करोगे आपको फल मिलेगा। अगर आप रोज़ प्रार्थना करते हो, चाहे आज आपको चंगियाई नहीं मिल रही, अगर आप वफादार हो परमेश्वर के साथ, अगर आपको कोई परवाह नहीं चंगियाई की, वो चंगा करे या ना करे, मैं प्रार्थना करूँगा और भी प्रार्थना बढ़ाऊँगा, मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊँगा, तो आपका दिन आ चुका यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको चंगियाई देगा यीशु के नाम में। पर डिपेंड आप पे करता है, आप करते क्या हो, आप क्या डिसीजन लेते हो। आज हमें पता है यीशु मसीह चंगा करता है। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हमने चंगियाई ले भी ली है, हमने खुद बपतिस्मा ले लिया, पर हम घर में बैठे हैं। जहाँ पे काम करते हैं उन्हों को भी नहीं पता, उन्हों को सच्चाई के बारे में नहीं पता, हम बताते नहीं हैं। बताओ लोगों को, बताओ सबको कि यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपका जीवन बदलेगा। सुनाओ लोगों को सुसमाचार, उसके सुसमाचार को फैलाओ, उसके कामों को करो। अगर आप उसके कामों को करोगे, परमेश्वर आपके काम करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा, आपके बिजनेस को फलवंत करेगा। लिखा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप किसी के लिए आशीष बोते हो, आशीष देते हो, किसी को सुसमाचार सुनाते हो, यीशु के बारे में बताते हो, नो, तो कैसे परमेश्वर आपको आशीष दे? कैसे स्वर्ग से आपके लिए आशीष निकले? करोगे आज परमेश्वर के काम? बताओगे लोगों को कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया? दोगे अपनी गवाही? अरे आपके पास गवाहियाँ हैं। आज कितनी यूट्यूब पे परमेश्वर के चमत्कार हैं। पहले मुश्किल था यीशु के बारे में बताना, आज तो इजी है। आप तो वीडियो शेयर करके बता सकते हो, इतना इजी हो चुका सुसमाचार। और आज लोग जल्दी बिलीव करते हैं उसके चमत्कारों को देखकर। यूट्यूब पे मिरेकल सर्च करो, चमत्कार सर्च करो, देखो यीशु के कितने चमत्कार हैं, चर्चों में कितनी चंगियाइयाँ होती है। तो आप तो आराम से सुना सकते हो लोगों को सुसमाचार। एक वीडियो शेयर करनी है, क्या इतना भी नहीं कर सकते? अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और शेयर करते हो, ये भी सुसमाचार है। मैं आपको बता रहा हूँ सच में। पर ज़्यादा अच्छा ये है कि आप रियल में जाके भी सुसमाचार सुनाओ। ये तो सुनाओ, पर रियल में भी सुनाओ, लोगों को यीशु के बारे में बताओ। हालेलुया। क्या करना होगा आपको अगर आपको आशीष चाहिए? परमेश्वर के काम, परमेश्वर की हेल्प, उसकी भेड़ों को ढूंढने में हेल्प, उसकी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने में हेल्प। आज आपको पता है, एक दिन कोई मसीह में था, वो सही चल रहा था, मसीह में सही था, परमेश्वर में,
लेकिन आज गिर चुका है। क्या आप उसे उठाने के लिए जाते हो? आप उसको मोटिवेट करने के लिए जाते हो? आप उसको बताते हो नहीं तो सही रास्ते पे चल। अरे उठाओ गिरे हुओं को, जो मसीह में गिर चुके उन्हें भी बचाओ, उन्हें सुसमाचार दोबारा सुनाओ, उन्हें मोटिवेट करो कि हार मत मान, चर्च में चल, उसके वचनों पे चल। हालेलुया। तो आज से करोगे आप परमेश्वर के काम। वायदा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं तेरे सुसमाचार को लोगों को बताऊँगा, मैं सच्चाई को लोगों को बताऊँगा। और तेरे वचन में लिखा, जब तुम सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदाबंद मैं लोगों को तेरे वचनों के बारे में बताऊँगा। परमेश्वर मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। परमेश्वर तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे चंगियाई दे या ना दे, पर मैं लोगों को बताऊंगा कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएँ, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।